कक्षा 11 वाले बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सी खुशखबरी है। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाई खुशवंत सिंह, उसी की कहानी आज मैं आप लोगों को अपनी जुबानी समझाने वाला हूँ। देखिए, ये चैप्टर में कोई अदर कहानी नहीं है, खुशवंत सिंह अपनी रियल कहानी, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ घटनाएं आपको आज बताएंगे। मेरी जुबानी सुनिएगा खुशवंत सिंह की कहानी, ठीक है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो बड़ी अच्छी सी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, तो ध्यान देना कहानी पे, अच्छा खासा ध्यान, ठीक ना। तो देखो सुनो, खुशवंत सिंह बताते हैं कि बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटा था, एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। तो मेरी दादी जी, जब मैं अपनी दादी जी को देखता था, बहुत वृद्ध थी, ऐसे झुर्रियाँ वगैरह, ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे रेखाएं थी और बहुत झुर्रियाँ, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बालों का लट था, बहुत वृद्ध अवस्था में थी। मैं अपनी दादी जी के साथ गांव में रहता था। खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मैं अपनी दादी जी के साथ गांव में रहता था और मेरे मम्मी पापा शहर में थे, जॉब वॉब करते थे। अच्छा, और कहीं पे दादाजी की फोटो भी टंगी है, देखते हैं दादाजी भी बहुत बूढ़े लग रहे थे। ये कहें दादाजी मेरे हमेशा बूढ़े थे क्या, जवान कभी हुए नहीं क्या? अच्छा, ऐसा कहते हैं। फिर आगे सुनिएगा। अच्छा, ये बता रहे हैं चैप्टर में कि मैं जब मुझे मेरी दादी जी तैयार कराती हैं और जब मुझे नहलाती हैं, कपड़ा वपड़ा पहनाती हैं, तो हमेशा एक मंत्र जपती रहती हैं, मंत्र। और लगता है मंत्र इसलिए जपती हैं कि मुझे भी याद हो जाए, मैं भी धार्मिक लड़का हो जाऊं। अच्छा, सुबह सुबह मुझे बासी रोटी मक्खन चीनी लगा के बढ़िया नाश्ता करवाती हैं और मुझे साथ में लिवा के स्कूल जाती हैं। अब स्कूल वो भी नहीं पढ़ती हैं, स्कूल के सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में वो अपना बैठ के भजन कीर्तन करती और खुशवंत सिंह स्कूल में अपना पढ़ते। अच्छा, जब जाने लगती अपने साथ 10-15 रोटी बासी लेके जाती और गांव के कुत्तों को, मतलब जो रहते थे सड़क पे कुत्ते, उनको रोटी देती थी दादी जी। और जब लौटती थी दादी जी तो सारे कुत्ते पीछे पीछे आते थे, दादी जी को विदा करते थे। मतलब एक प्रकार से वो भी मानते थे, कुत्ते भी अपने मालिक को पहचानते थे। अच्छा, तो ये रही कहानी, अच्छी से भाई जिंदगी बीत रही है खुशवंत सिंह का बचपना अच्छा सा दादी जी के साथ। होता क्या है, एक दिन शहर से एक चिट्ठी आती है, मम्मी पापा भेजे थे खुशवंत सिंह के, कि कल से तुमको भी और दादी को भी शहर में ही हम लोगों के ही साथ रहना है। अब यहीं से ही टर्निंग पॉइंट है, समझिएगा। अब भैया शहर में गए खुशवंत सिंह और दादी जी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे भैया। दूसरी चीज, बस से आने जाने लगे तो दादी जी का साथ थोड़ा कम होने लगा। नहीं, पहले दादी जी साथ में जाती, रोटी लेके जाती, कुत्तों को खिलाती, अब अपना बस से आते जाते। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे तो दादी जी भी इनकी हेल्प नहीं कर पाती थी पढ़ाई लिखाई में। पहले दादी जी हेल्प करती थी, कखा गगा सब बताती थी, अब इंग्लिश इनको तो आता नहीं था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती कम होती जा रही है। कुछ समय बाद इनका नाम यूनिवर्सिटी में लिखाया गया तो इनको एक अलग से कमरा दिया गया खुशवंत सिंह को। अब दादी जी से और मेल मिलाप बंद हो गया, दादी जी सैड रहने लगी। आंगन में ही पक्षियों को रोटी खिलाती, टुकड़ा कर करके, और चरखा वगैरह चलाती, काटती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती कम हो रही है। एक दिन इनको विदेश जाना पड़ा 4-5 साल के लिए पढ़ने। अच्छा, दादी जी स्टेशन पे आई ऐसे माला जपते हुए इनको विदा करने, और अपना माला जप रही थी, ऐसा फोरहेड किस करती हैं और इनको विदा करती हैं। तो खुशवंत सिंह कुछ दूरी पे खड़े थे, सामने ऐसे इतनी दूरी पे दादी जी को देखते हैं, थोड़ा मायूस होते हैं, पता नहीं लौट के आऊँगा 5 साल बाद, मेरी दादी जिंदा रहें या ना रहें। खैर कोई नहीं, चले जाते हैं। लौट के जब आते हैं दादी जिंदा रहते हैं, दादी इनको गले लगाती हैं, किस उस करती हैं, बढ़िया सा लाड प्यार। फिर इतना खुश थी उस रात, गांव की महिलाओं को बुलाकर ढोल वोल बजाती हैं, कीर्तन भजन बढ़िया सा करती हैं। आगे सुनो, होता क्या है, इतना गाती बजाती है ना, सुबह बीमार पड़ जाती हैं। डॉक्टर आता है, नब्ज चेक करता है, कहता है ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन होता है ना, अपने उम्र में आभास हो जाता है कि मेरा अंतिम समय आया। दादी जी को आभास हो गया था कि अब मेरा अंत समय आ गया है। तो दादी जी सबको कहती है जाने दो, मुझे अपना जाप करने दो, अंत समय भगवान को याद करने दो। अच्छा, जपती रहती है माला, कुछ देर बाद माला हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, मतलब दादी जी मर जाती हैं। इनको उठाकर, इनकी डेड बॉडी को उठाकर ये लोग नीचे रखते हैं जमीन पे, ऐसा एक कफन से उड़ाते हैं। सारी पक्षी आई हैं, सब आज एकदम शांत है, कोई चहल पहल, कोई चहचहाहट नहीं है, सब शांत है पक्षियाँ। वो भी सैड थी, मेरी आज
जो मेरी मालकिन है, जो मुझे दाना डालती आज वो चल बसी। अच्छा, खुशवंत सिंह की मम्मी, दादी मरी हैं, खुशवंत सिंह की मम्मी सोचती लाओ पक्षियों को दे दें रोटी वगैरह, देती हैं टुकड़ा कर कर, लेकिन कोई पक्षी आज रोटी नहीं खा रही। अच्छा, दादी जी की अर्थी तैयार होती है, लेके जाते हैं, इधर दादी जी की अर्थी जाती है, उधर पक्षियां भी उड़ जाते हैं, कोई कुछ खाता होता नहीं। बहुत सैड भरा एंडिंग हुआ चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ठीक है ना? तो बताइएगा, कहानी ज़बरदस्त है, अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा लोगों तक। मिलते हैं ऐसी अच्छी सी कहानी के साथ फिर से, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।